आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दावोस में सीएम हेमंत सोरेन की महंगी जैकेट पर सियासी रार। बीजेपी ने कसा तंज, जेएमएम बोली। यह पिछड़ी सोच और झूठ का पुलिंदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दावोस यात्रा के दौरान पहनी गई जैकेट पर सियासी घमासान छिड़ गया है। भाजपा ने 2.76 लाख की जैकेट को गरीब जनता से धोखा बताया, जबकि जामुमो ने इसे भाजपा की जातिवादी मानसिकता करार दिया। जामुमो का कहना है कि भाजपा निवेश के बड़े मुद्दों से ध्यान भटका रही है। यह विवाद राज्य की राजनीति में तल्खी बढ़ा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर पक्ष विपक्ष में तर्क गड़ेर जा रहे हैं। पढ़िए पूरी रिपोर्ट। राहुल गांधी जैसे नहीं, हेमंत सोरेन। davos में झारखंड के मुख्यमंत्री के संबोधन शैली की हो रही प्रशंसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड की संभावनाएं प्रस्तुत की। उनके संतुलित और सकारात्मक संबोधन की इंटरनेट मीडिया पर खूब सराहना हुई। यूजर्स ने उनके भाषण की तुलना राहुल गांधी के विदेशी बयानों से करते हुए सोरेन के दृष्टिकोण को देश और राज्य के हित में बताया। जेईई मेन 2026 सत्र। एक केमिस्ट्री के सवालों ने बिगाड़ा छात्रों का गेम। धनबाद में जेईई मेन 2026 सत्र 1 की परीक्षा बुधवार से बलियापुर के ऐश्वर्या एरिना में शुरू हुई। 2 पालियों में आयोजित इस परीक्षा में छात्रों को केमिस्ट्री के सवालों ने खूब उलझाया, जिससे समय प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो गया। छात्रों के अनुसार फिजिक्स और गणित के प्रश्न मध्यम स्तर के थे, जबकि केमिस्ट्री के घुमावदार सवालों ने अधिक समय लिया। मैया सम्मान योजना सत्यापन में वसूली की शिकायत पर जाएगी नौकरी। डीसी ने दी चेतावनी। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जमशेदपुर में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सत्यापन में भ्रष्टाचार पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने अधिकारियों को 1 लाख से अधिक लंबित लाभार्थियों का सत्यापन मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही सब्र जनजाति के उत्थान और खाली पड़े हॉस्टलों के भौतिक सत्यापन पर भी जोर दिया। विभागों के बीच समन्वय बनाकर विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा। उत्तर प्रदेश के बारे में झारखंड के गवर्नर ने कह दी बड़ी बात। लोक भवन में एक साथ मना कई राज्यों का स्थापना दिवस। रांची के लोक भवन में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताते हुए उसके विकास, सांस्कृतिक विरासत और देश के लिए योगदान की सराहना की। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट संस्कृति और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए मतदाता शपथ भी ली गई। आरडीएम्स रांची में किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू। झारखंड में पहली बार होगा प्रत्यारोपण। 2 अस्पतालों को है स्वीकृति। राज्य के मरीजों के लिए खुशखबरी है। रिम्स में जल्द होगा किडनी ट्रांसप्लांट। रांची के रिम्स को किडनी प्रत्यारोपण शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है। प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसमें यूनिट के लिए स्थान चयन, समर्पित टीम गठन और उपकरणों की खरीद शामिल है। प्रारंभिक चरण में बाहरी विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। यह सुविधा झारखंड के मरीजों को राज्य में ही उन्नत उपचार प्रदान करेगी, जिससे उन्हें दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति मामले में आया अपडेट। हाई कोर्ट ने सरकार और जेपीएसएससी से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति संबंधी संशोधित नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार और जेपीएसएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्तियां अंतिम आदेश के अधीन होंगी। याचिकाकर्ताओं ने 2024 की नियमावली में लिखित परीक्षा हटाकर केवल साक्षात्कार से नियुक्ति का विरोध किया है, जिससे 388 संविदा चिकित्सकों को नौकरी खोने का डर है। देश सेवा के लिए युवाओं को वर्दी तक पहुंचा रहे झारखंड के ये गुमनाम नायक झारखंड में टेकलाल दास, मोगीश और दयामन भगत जैसे जमीनी नायक बिना किसी स्वार्थ के युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद ये लोग कोडरमा, लोहरदगा और लातेहार में सैकड़ों युवाओं को शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक रूप से तैयार कर रहे हैं। इनका लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली युवा संसाधनों के अभाव में देश सेवा से वंचित न रहे, जिससे राष्ट्र निर्माण में योगदान मिल सके। पूर्व मंत्री ने भाजपा विधायक पर पिता की छवि धूमिल करने का आरोप लगाकर मानहानि मुकदमा दर्ज कराया। गढ़वा में सियासत गरमाई। पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ठाकुर का आरोप है कि विधायक ने उनके दिवंगत पिता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। गढ़वा सीजेएम अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद विधायक को नोटिस जारी किया है। इस मामले से गढ़वा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर हैं। कहीं आप भी तो अपने बालों में नहीं लगा रहे थे ये वाला तेल? रामगढ़ में हेयर ऑयल के नकली कारोबार का भंडाफोड़। रजरप्पा पुलिस ने चित्रपुर चट्टी बाजार में नकली बजाज आलमंड हेयर ऑयल के बड़े कारोबार, फेक बजाज आलमंड ऑयल रैकेट,
का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर पांडेय जनरल स्टोर पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकली तेल, पैकिंग डिब्बे और रैपर जब्त किए गए। यह नकली उत्पाद स्थानीय बाजारों में खपाया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। झारखंड में 205 करोड़ से बनेगी 245 ब्लैक पब्लिक हेल्थ यूनिट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने की घोषणा। झारखंड सरकार 205 करोड़ की लागत से 245 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट (PPHU) स्थापित कर रही है। यह पहल राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक, सशक्त और जन केंद्रित बनाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के नेतृत्व में यह योजना ग्रामीण, आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएगी, जिससे जांच, उपचार और रोग निगरानी में सुधार होगा। वसंत पंचमी पर आदित्य साहू संभालेंगे झारखंड बीजेपी अध्यक्ष की कमान। 24 से 25 जनवरी को 5 जिलों में स्वागत कार्यक्रम। भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू 23 जनवरी को वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर पदभार ग्रहण करेंगे। वे रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में निवर्तमान अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से कमान संभालेंगे। इस दौरान पूजा और हवन कार्यक्रम भी आयोजित है। 24 और 25 जनवरी को रामगढ़, हजारीबाग, डुमरी, गिरिडीह, देवघर, दुमका, फतेहपुर और धनबाद सहित 5 जिलों में उनके स्वागत कार्यक्रम होंगे। फ्री सिलाई मशीन योजना का फॉर्म भरना शुरू। 15,000 रुपए मिलेंगे। ऐसे करें आवेदन। फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की एक अहम पहल है। इस योजना के तहत उन महिलाओं को सहायता दी जा रही है जो घर बैठे सिलाई का काम शुरू करना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थीं। आज के समय में सिलाई एक ऐसा काम है जिससे महिलाएं बिना घर से बाहर गए अच्छी आमदनी कर सकती हैं। पीएम किसान का 22वीं किस्त का 4,000 जारी हुआ। इन लोगों को खाते में पैसा भेजा गया। देखें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद और सहारा बन चुकी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सभी पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 3 बार समान किस्तों में, यानी प्रत्येक किस्तों में 2,000 सीधे किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। पिछली यानी कि 21वीं किस्त 12 जनवरी 2026 को किसानों के खातों में जमा की गई थी। अब देश भर के करोड़ों किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसकी संभावित तारीख को लेकर योजना किसानों की आधुनिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विधवा, वृद्ध और विकलांगों के लिए राहत की खबर। हर महीने 10,000 रुपए पेंशन का दावा। विधवा, वृद्ध और विकलांग नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है, जिसमें हर महीने 10,000 रुपए पेंशन दिए जाने का दावा किया जा रहा है। इस खबर ने लाखों जरूरतमंद परिवारों के बीच उम्मीद जगा दी है, खासकर उन लोगों के लिए जो महंगाई, बेरोजगारी और सीमित आय के कारण कठिन जीवन जी रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया जा सकता है, ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन मिल सके। हालांकि अभी तक इस राशि को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि सरकार पेंशन राशि में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। असंगठित मजदूरों को मिलेगी 3,000 रुपए पेंशन। ऐसे करें आवेदन। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए ई-श्रम पेंशन योजना 2026 को और मजबूत बना दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है। ई-श्रम कार्ड धारकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का लाभ दिया जाता है। अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड है या आप बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। लुलु ग्रुप की मदद से महिलाओं के उत्पाद को मिलेगी वैश्विक पहचान। कृषि एवं वनोत्पाद को आउटसोर्स करने का प्रस्ताव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लुलु ग्रुप के एमडी यूसुफ अली से मुलाकात की। लुलु ग्रुप ने झारखंड के कृषि और वन उत्पादों को आउटसोर्स करने का प्रस्ताव दिया। इस पहल से राज्य के किसानों, स्वयं सहायता समूहों और वनोत्पाद से जुड़े लोगों को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी। लुलु ग्रुप जल्द ही झारखंड का दौरा कर क्षमता निर्माण पर भी काम करेगा। झारखंड के विकास के लिए संगठित प्रयास सराहनीय। अजीम प्रेमजी ने की अपील। विश्व के निवेशक यहां आएं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड की भागीदारी पर विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने राज्य के विकास प्रयासों की सराहना की। उन्होंने झारखंड सरकार से मिल रहे सहयोग को अनुकूल बताते हुए वैश्विक निवेशकों से राज्य में निवेश करने का आग्रह किया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन रांची के ईटकी में एक विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित कर रहा है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण पहल है। इंदौर तक चलेगी धनबाद भोपाल एक्सप्रेस। डीआरयूसीसी बैठक में उठी मांग पर मंडल रेल प्रबंधन ने जताई सहमति। धनबाद में डीआरयूसीसी बैठक के दौरान
धनबाद भोपाल एक्सप्रेस को इंदौर तक बढ़ाने की जोरदार मांग उठी, जिस पर डीआरएम ने सहमति जताई। सदस्यों ने IITISM में आरक्षण काउंटर बहाल करने, प्रमुख ट्रेनों का गोमो में ठहराव, वंदे भारत को पटना तक विस्तार और लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। IITISM धनबाद में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की जियो इंजीनियरिंग चुनौतियों पर मंथन। IITISM धनबाद ने 19 से 21 जनवरी 2026 तक हाइड्रो पावर परियोजनाओं की भू इंजीनियरिंग चुनौतियों पर 3 दिवसीय कार्यकारी विकास कार्यक्रम EDP आयोजित किया। NHPC लिमिटेड द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में देश भर से पेशेवरों ने भाग लिया। वेटिंग लिस्ट यात्रियों के लिए खुशखबरी, राजधानी एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग और लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में अतिरिक्त सेकंड AC कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। 23 जनवरी को भुवनेश्वर से और 24 जनवरी को नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों में यह कोच जोड़ा जाएगा। इससे सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी और प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में चुनाव आयोग का सख्त एक्शन, धनबाद के 2 मुखिया की सदस्यता रद्द। चुनाव आयोग ने फर्जी दस्तावेजों पर चुनाव लड़ने वाले धनबाद के 2 मुखिया विजेंद्र कुमार पासवान और अर्जुन भुइयां की सदस्यता रद्द कर दी है। गोपीनाथ डीह और जमुआ पंचायत के इन मुखियाओं के जाति और आवासीय प्रमाण पत्रों में त्रुटियां पाई गईं। दोनों के पास बिहार और झारखंड के प्रमाण पत्र थे, जो असंवैधानिक है। टाटानगर की ट्रेनें आदित्यपुर शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर सांसद विद्युत बरण महतो ने जताया कड़ा ऐतराज। सांसद विद्युत बरण महतो ने टाटानगर से आदित्यपुर ट्रेनों को स्थानांतरित करने की रेलवे की योजना का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने दक्षिण पूर्व रेलवे की संसदीय समिति की बैठक में यात्रियों की सुविधा से समझौता अस्वीकार्य बताया। महतो ने 8 महत्वपूर्ण ट्रेनों को टाटानगर से ही चलाने की मांग की। उन्होंने वैकल्पिक रेल लाइन, विस्थापितों के पुनर्वास और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ नई ट्रेनों की भी मांग की। अवैध प्रमोशन लेकर क्लर्क बन गए प्रोफेसर, अब जाएगी नौकरी। झारखंड उच्च शिक्षा विभाग में प्रमोशन घोटाले पर अब गाज गिरने वाली है। लैब असिस्टेंट, डेमोन्स्ट्रेटर और क्लर्क जैसे कर्मचारी बिना योग्यता के एसोसिएट प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष बन गए। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह मामला सामने आया। 29 जनवरी को रांची में अंतिम सत्यापन बैठक है, जिसके बाद अवैध रूप से पदोन्नत हुए कर्मियों की सेवा समाप्त या पदावनत की जा सकती है। इस घोटाले से राजकोष पर करोड़ों का बोझ पड़ा है। फरवरी में शुरू होंगी 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं। OMR शीट पर पूछे जाएंगे सवाल। झारखंड अधिविद्य परिषद JAC ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं फरवरी 2026 में OMR शीट पर आयोजित होंगी। 8वीं की परीक्षा 24 फरवरी को, 9वीं की 28 फरवरी से और 11वीं की 25 फरवरी से शुरू होंगी। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। पुरानी मतदाता सूची पर बढ़ा विवाद, 5 लाख नए वोटरों के लिए हाईकोर्ट में गुहार। झारखंड में नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए पुरानी मतदाता सूची के इस्तेमाल पर विवाद गहरा गया है। भाजपा नेता रमेश हांसदा ने अक्टूबर 2024 की सूची को आधार बनाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पिछले 18 महीनों में जुड़े 5 लाख नए मतदाता प्रभावित होंगे, खासकर कोल्हान क्षेत्र में। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह नए मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर हैं। बसंत पंचमी 2026, सरस्वती पूजा, महत्व और बैद्यनाथ धाम में तिलकोत्सव की विशेषताएं। बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी, जो वसंत ऋतु की शुरुआत और सरस्वती पूजा का प्रतीक है। यह ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती को समर्पित है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में इस दिन अनोखा तिलकोत्सव होता है, जहां भगवान शिव को महाशिवरात्रि के विवाह का निमंत्रण दिया जाता है। अब टाटानगर नहीं, आदित्यपुर स्टेशन से खुलेंगी स्वर्ण रेखा समेत 8 ट्रेनें। देखें, नई समय सारणी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटानगर स्टेशन पर बढ़ती भीड़ और ट्रेनों की समयबद्धता सुधारने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब धनबाद स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम सुपरफास्ट सहित 8 ट्रेनें 5 फरवरी से टाटानगर की बजाय आदित्यपुर स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू और समाप्त करेंगी। इससे टाटानगर पर दबाव घटेगा और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों को संशोधित समय सारणी देखने की सलाह दी है। ऑपरेशन मेघाबुरु में मोस्ट वांटेड अनमोल, अमित मुंडा समेत 15 ढेर झारखंड पुलिस और CRPF ने पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में ऑपरेशन मेघाबुरु चलाया।
इस ऐतिहासिक अभियान में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 15 माओवादियों को मार गिराया, जिनमें 1 करोड़ का इनामी अनल, 25 लाख का अनमोल और 15 लाख का अमित मुंडा शामिल हैं। 11 माओवादियों की पहचान हो चुकी है, जिन पर झारखंड, ओडिशा सरकार और एनआईए की ओर से इनाम घोषित था। यह अभियान माओवादियों की कमर तोड़ने वाला माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शेष बचे नक्सलियों से अपील है कि हिंसा, आतंक और हथियारों से जोड़ने वाली विचारधारा को छोड़ विकास और विश्वास की मुख्यधारा से जुड़ें।